एक नई कहानी के साथ आपको डराने। इतिहास में कई ऐसे किस्से और कहानियां हैं जिसे पढ़कर हैरानी होती है। एक ऐसा ही किस्सा है फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन का, जो करीब 200 साल पहले बिहार के रोहतासगढ़ की यात्रा पर आए। उन्होंने रोहतासगढ़ जिले मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किले के पत्थरों से खून निकलने वाली बात की चर्चा अपनी डायरी के 77 नंबर पेज पर की। दीवारों से खून निकलना उन्होंने कबूल किया। किले से आती थी रोने की आवाजें और लोग मानते हैं कि ये किला भूतिया है। लोगों का मानना है कि वो संभवतः राजा रोहितास की आत्मा है। इस आत्मा को सुनकर हर कोई डर जाता था। इतिहासकार और पुरातत्व के जानकार भी नहीं जानते कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो किले की दीवारों से खून निकलता था और इतनी चीखें आती थीं। ये विवाद विषय भी है क्योंकि इस किले को आदिवासी अपना गढ़ मानते हैं और वो इसके इतिहास को राजा रोहितास के साथ जोड़ने से साफ इनकार करते हैं। रोहितासगढ़ का किला काफी भव्य है। इस किले का घेरा 28 मील तक फैला हुआ है और इसमें कुल 83 दरवाजे हैं। इन दरवाजों के मुख्य चारा घोड़ा घाट, कठौतिया घाट व मेड़ा घाट है। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी दरवाजों के बुर्ज, दीवालों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मानसिंह की कचहरी आज भी विद्यमान है। आज जर्जर हालत में जरूर है, पर वो उस समय के इतिहास को सुंदर प्रतीत करती हैं कि वो कितना बुलंद रही होंगी। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। एक बार नीलिमा और नितेश पटना से रोहतासगढ़ गए। नितेश बैंक में क्लर्क था, तो उसका तबादला रोहतासगढ़ हो गया था। मूल रूप से वो लोग हिमाचल के रहने वाले थे। बिहार के बारे में वो ज़्यादा तो नहीं जानते थे। रोहतासगढ़ रहते हुए उन्हें करीब 4 महीने हो गए थे। रोहतासगढ़ के बारे में ज़्यादा ना जानने की वजह से वो आसपास कहीं घूमने भी नहीं जाते थे। उनके पड़ोसी संतोष जी ने एक दिन उन्हें रोहतासगढ़ के किले के बारे में बताया। नितेश ने नीलिमा से कहा कि संडे को हम एक काम करते हैं, छुट्टी का दिन है, किला घूमने चलते हैं। किले में किसी तरह की पाबंदी भी नहीं थी। उन्हें घूमते घूमते शाम के 6 बज गए। अचानक कैमूर की पहाड़ियों की तरफ एक कपल उन्हें घूमता हुआ दिखाई दिया। उनकी उम्र करीब 20-21 साल रही होगी। वो दोनों उस दीवार पर अपना नाम लिख रहे थे जिसके बारे में ये मशहूर था कि उस किले की दीवार से कभी खून निकला करता था। नीलिमा ने नितेश से कहा, कैसे कैसे लोग हैं, हमारे देश की धरोहरों को अपने सड़े हुए नामों से पाटने के बाद बर्बाद करते हैं। ये कोई तरीका है इस तरह से अपना नाम लिखने का? बताओ, दीवारें खराब होती हैं, इन्हें इतनी भी अकल नहीं है। अचानक नीलिमा ने देखा कि उसी दीवार से खून टपक रहा था और उन दोनों में से लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। अचानक वो लड़की चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। जब होश में आई तो कहने लगी, बस चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रुकना। नीलिमा और नितेश भी जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल गए। बहुत हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन सच ये कई बार हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा ये प्रयास, मेरा काम अच्छा लगे और आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर